जयपुर से खबर है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित छात्र संविधान संवाद में छात्रों की गूंज अभियान के तहत आयोजन हुआ और यहां राहुल गांधी की ओर से छात्रों की गूंज कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट सहित कई विधायक यहां पर शामिल हुए। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी इसमें शामिल हुए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष सचिन पायलट, कांग्रेस विधायक सुशील यादव यहां पर पहुंचे। तो कई नेता, कई बड़े नाम यहां मौजूद हैं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ शामिल हैं और ये राहुल गांधी की तरफ से एक इनिशिएटिव है, छात्र संविधान संवाद यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जा रहा है। छात्रों की गूंज अभियान, आपको याद होगा कोटा में भी राहुल गांधी पहुंचे थे और छात्रों के साथ संवाद किया था। जिस तरह के इश्यूज से पेपर लीक और दूसरी जो घटनाएं हैं एक के बाद एक देश में होती हुई, उन गंभीर घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए ये कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव है सरकार को घेरने का और छात्रों से सीधा संवाद स्थापित करने का। बड़ी बात यह है कि ये वही छात्र हैं जो आने वाले वक्त में वोटर्स बनेंगे या फिर फिलहाल वोटिंग कर भी रहे हैं, लेकिन उन्हें समझाना, उन्हें बताना कि आपके साथ जो कुछ फौरी शिक्षा व्यवस्था कर रही है वो आपके हक में नहीं है और इसी को लेकर सरकार को घेरने की ये कोशिश कांग्रेस की तरफ से है। राहुल गांधी का इनिशिएटिव है और तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े नेता इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल जयपुर में ये छात्र संवाद का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और सुनील यादव मेरे सहयोगी सीधे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। सुनील, ये सीधे इंटरैक्टिव होना, सुनील अगर आप सुन पा रहे हो, सुनील तक आवाज जा रही है। सुनील, सीधे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, छात्रों के साथ बातचीत करना, उन तक अपने मुद्दों को पहुंचाना, ये राहुल गांधी का एक इनिशिएटिव था और उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर हुआ है, कितनी बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं और प्रारूप क्या है, किस तरह से ये इंटरैक्टिव सेशन चल रहा है? बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में नीट पेपर लीक होने के बाद एक जो मूवमेंट बना है स्टूडेंट्स का और यूथ का कि किस तरह से जो देश में पेपर लीक हो रहे हैं उनसे कितना जो युवा है वो आहत हो रहा है, किस तरह से नुकसान हो रहा है, जो देश का एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहाँ लैक है, कहाँ वैक्यूम है और उसको किस तरह से ठीक किया जाए, इसको लेकर एक मूवमेंट बना हुआ है। और ठीक इसी वक्त, क्योंकि कांग्रेस पिछले लंबे समय से बड़े मुद्दों को लेकर है वो सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन सीधा सीधा जो नीट पेपर लीक के बाद में एक बड़ा मुद्दा है वो कांग्रेस को मिला था और कांग्रेस इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर बुलाने की पूरी कोशिश में जुटी है। इसको लेकर क्योंकि नीट पेपर लीक का मुद्दा सामने आया, इसके अलावा बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे थे, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर भी लगातार जो हमला बोला जा रहा है, उसको लेकर राहुल गांधी ने जो है छात्रों की गूंज, एक अभियान है, एक मूवमेंट वो शुरू किया है। पूरे देश भर में इसको लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग मंच पर जो है वो आयोजन हो रहे हैं। जयपुर में भी आज छात्र संविधान संवाद इस कार्यक्रम को नाम दिया गया था। यहां जो देखने वाली बात यह थी कि किस तरह से युवाओं को आड़े लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर यह भी बताया गया कि देश में जो है संविधान को किस तरह से पीछे धकेला जा रहा है, किस तरह से संविधान को है वो कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। क्योंकि कई बड़े जो उदाहरण है वो भी यहां पर दिए गए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण यही दिया गया था कि बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन जवाबदेही है वो तय नहीं हो रही है। क्योंकि सीधा सीधा जो जिम्मेदार होता है सरकार और सिस्टम होता है, लेकिन वहां से जवाबदेही नहीं मिल रही है, बल्कि जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। और इसका उदाहरण दिया सोनम वांगचुक को लेकर, जो एक्टिविस्ट हैं और जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे और आज रात को अनशन पर बैठे थे वो, और आज रात को जो दिल्ली पुलिस है उनको उठाकर जो अस्पताल लेकर गई थी। उसके बाद में फिर से उसका आज उदाहरण देते हुए जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में एनएसयूआई का बेशक कार्यक्रम था, लेकिन जो मैंने देखा लगभग 30 से 40% जो स्कूली छात्र भी थे, जो
राजनीतिक पार्टियों से नहीं जुड़े हुए लग रहे थे, वो इस मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए, अपने जो कुछ सपने हैं उनको दिखाने के लिए, और किस तरह से जो बाकी जो दल हैं या जो एक्टिविस्ट हैं वो युवाओं की या पेपर लीक रोकने के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर पहुंचे। तो कहा यह जा सकता है कि जो कांग्रेस है, जो उनको मुद्दा चाहिए था, सीधा सीधा ये मुद्दा मिल गया है और इस मुद्दे को बुलाने के लिए इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। सुनील, एक बड़ी चीज है सुनील, अगर आप सुन पा रहे हो सुनील, दल का कार्यक्रम हो। हाँ सुनील, मैं रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा बीच में। एक इसमें सप्लीमेंट्री ये है, बड़ी बुरी स्थिति हुई है कांग्रेस के लिए। जब बात होती है पेपर लीक की और इसे लेकर के विरोध प्रदर्शन की, तो बात कॉकरोच जनता पार्टी तक चली जाती है, सोनम वांगचुक तक चली जाती है। ऐसा लगता है कि वो जो मुद्दा जो भुनाया जा सकता था, जिस पर काम किया जा सकता था पॉलिटिकली, वो अब जंतर मंतर तक सीमित है और उसके सारे के सारे क्रेडिट को कोई दूसरा ले रहा है। अब कांग्रेस चाहे कुछ भी करने की कोशिश करे, उसमें बीच में कॉकरोच जनता पार्टी आ जाती है, सोनम वांगचुक आ जाते हैं और कांग्रेस का वो इनिशिएटिव, छात्रों की गूंज कहीं पीछे छूट जाता है। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये वाकई में ये कांग्रेस के साथ हुआ है ऐसा। लेकिन क्योंकि सोनम वांगचुक की अगर बात करें तो दरअसल ये जो कॉकरोच पार्टी ने जो प्रोटेस्ट शुरू किया था, लेकिन सोनम वांगचुक है, ये एक समर्थन वहां पर दिए हैं, वो कॉकरोच पार्टी से जुड़े हुए नहीं है वो। क्योंकि सोनम वांगचुक पहला मौका नहीं है जब इस तरह से जो अनशन पे या किसी सोशल या फिर कोई अच्छे मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं या अनशन कर रहे हैं। पहले भी ऐसे मुद्दों पर अनशन किए हैं, लेकिन जिस तरह से अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी ने एक मूवमेंट खड़ा किया था, उसको समर्थन देने के बाद सोनम वांगचुक को है वो चारों तरफ से है वो समर्थन मिला था। और कांग्रेस ने भी देर सवेरी सही, लेकिन एक बार जो है कांग्रेस ने समर्थन दिया। जो पवन खेड़ा है वो सोनम वांगचुक के यहां पर पहुंचे थे और जो हालचाल भी जाने थे और समर्थन भी दिया था। इसके अलावा कई जो अन्य विधायक है, वो भी सांसद है, वो भी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन जो एक सिर्फ जो नीट को लेकर और युवाओं को लेकर अगर सबसे बड़ा मूवमेंट जो खड़ा हुआ था, वो राहुल गांधी का मूवमेंट ही था। दरअसल कॉकरोच पार्टी का जो उदय है, वो एक जो जज है उनकी टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था, ना कि नीट पेपर लीक को लेकर। ये बाद में मुद्दे जोड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक पेटेंट है नीट पेपर लीक का या फिर तमाम जो पेपर लीक का। इसके अलावा जो है युवाओं को रोजगार देने का पेटेंट है, वो राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही ले लिया था। हाँ, ये सही है कि अभी जो है सबसे बड़ी जो पेपर लीक को लेकर जो बड़ा प्रोटेस्ट है वो कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। सोनम वांगचुक वहां पर उसको समर्थन दिए थे। उसके बाद में जब ये पूरा कल रात को जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद में ये नई बात है, ये सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस को भी अब इस मुद्दे को भुनाने के लिए और बड़ा प्रोटेस्ट, अनशन या फिर धरना प्रदर्शन करने पड़ेंगे इस तरह के संवाद के साथ साथ। राहुल, आज के दौर में कौन गांधी ऐसा है जो अनशन कर पाए? वो तो गांधी थे जो असली वाले कर गए। सुनील, रहिएगा हमारे साथ, आपसे बातचीत हम आगे जारी रखेंगे। कुछ और खबरें जिस पर कि आपसे जानकारी लेनी है, सुनील मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।